सो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में लेकर के आए हैं मॉडल सेट नंबर 2 को। जो आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बिहार एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो इससे जो क्वेश्चन है आपको कंफर्म आएगा। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आप लोग के बीच में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है, फ्रेंच इंडिया की राजधानी कौन सी है। फ्रेंच इंडिया की राजधानी कौन सी है? तो पांडिचेरी। पांडिचेरी फ्रेंच इंडिया की राजधानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि बंगड़ा जनजाति किस राज्य की नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है। जो बंगड़ा जनजाति है जो है किस राज्य की नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हैजा यानी कि किससे उत्पन्न होता है। जो हैजा जो है किससे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु से। जीवाणु कहें तो बैक्टीरिया से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीवाणु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है। जो साइलेंट वैली जो परियोजना है वो किस राज्य में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल राज्य में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार कब हुआ था। जो राष्ट्रपति का जो विधिवत चुनाव है पहली बार कब हुआ था। ठीक है, तो 1992 में हुआ था। ठीक है, यानी कि मई 1992 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ब्रोमीन सामान्य ताप पर किस रूप में पाई जाती है। ब्रोमीन जो है सामान्य ताप पर किस रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ब्रोमीन जो है सामान्य ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है। ठीक है, द्रव यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि तारों का रंग किसका सूचक होता है। जो तारे का जो रंग है वो किसका सूचक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसका ताप पे। ठीक है, उसका ताप पे निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उसका ताप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किस विधि द्वारा पहुंचती है। जो सूर्य से पृथ्वी तक जो गर्मी है वो किस विधि द्वारा पहुंचती है। ठीक है, तो विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ किया गया था। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा जो है कब प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो 1986 में इसे स्पीड पोस्ट जो सेवा है प्रारंभ किया गया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986। ठीक है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत में प्रथम मकबरा किसका है। भारत में प्रथम मकबरा किसका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद का। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि नागालैंड की नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है। नागालैंड जो है उसका राजकीय भाषा क्या है। तो नागालैंड की जो राजकीय भाषा है अंग्रेजी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, अंग्रेजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि लाल सीमा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है। लाल सीमा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंदूर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंदूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का जो मुख्यालय है पूछ रहा है कहाँ है, ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा देहरादून। ठीक है, देहरादून में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है। मकराना जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है,
मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? मकराना जो है संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत को ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक कब मिला था? भारत को ओलंपिक में पहला जो स्वर्ण पदक है कब मिला था? ठीक है, तो 1928 में इसका जो पहला और भारत में ओलंपिक में पहला जो स्वर्ण पदक है 1928 में मिला था। ठीक है, एम्स्टर्डम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि लहोत्सव पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? जो लहोत्सव पर्वत शिखर है कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? जो लोहे में जो जंग लगता है उसका मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन एवं नमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है जमायते इस्लामी किस देश की राजनीतिक दल है? जमायते इस्लामी किस देश की राजनीतिक दल है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान की है। ठीक है, पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए भाई, अगर वीडियो आप लोग का अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रेनेडा कहाँ स्थित है? ग्रेनेडा जो है कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ग्रेनेडा जो है कैरिबियन सागर में स्थित है। ठीक है, कैरिबियन सागर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान क्या था? हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान क्या था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि गांधी जी किससे प्रभावित थे? गांधी जी जो थे किससे प्रभावित थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नीचे दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लियो टॉलस्टॉय से। ठीक है, लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला कौन था? दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला शासक कौन था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी थे। ठीक है, अपने चाचा को ही हत्या कर दिए थे और वो राजगद्दी अपना संभाल लिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुलायम सिंह यादव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन 24 कह रहा है दिल्ली लाहौर बस सेवा, जो दिल्ली लाहौर जो बस सेवा है उसका उद्घाटन कब हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1999 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि खजुराहो का जो मंदिर है लगभग कितना वर्ष पुराना है? खजुराहो का जो मंदिर है लगभग कितना वर्ष पुराना है? तो यह लगभग 1000 वर्ष पुराना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है 20वीं शताब्दी का अंत महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ था? 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ कहाँ आयोजित हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार। ठीक है, चलिए इसका कुछ आंसर को देख लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि भारत बांग्लादेश बस सेवा उद्घाटन कब हुआ था? भारत बांग्लादेश बस सेवा जो उद्घाटन है वह कब हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1999 में। ठीक है, 19 जून 1999 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 जून 1999 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि महारानी
एलिजाबेथ द्वितीय ने किसे नाइट की उपाधि दिए थे? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसे नाइट की उपाधि दी थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुनील गावस्कर को दिए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है पिनाक क्या है? पिनाक जो है वो क्या है? ठीक है, पिनाक क्या है? ठीक है, तो पिनाक एक बहु बेरेल रॉकेट प्रणाली है। पिनाक बहु बेरेल रॉकेट प्रणाली, ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि गांधी फिल्म को कितने ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुए थे? जो गांधी फिल्म जो है उसको कितने ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुए थे? तो 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि सूर्य का व्यास लगभग कितना होता है? जो सूर्य का जो व्यास है लगभग कितना होता है? तो 13,92,000 होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 13,92,000 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। टाइफाइड रोग जो है शरीर को कौन सा अंग प्रभावित करता है? टाइफाइड रोग जो है शरीर का कौन सा अंग को प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। मधुशाला के रचयिता कौन थे? मधुशाला के रचयिता कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन थे। हरिवंश राय बच्चन थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? दाभोल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है मार्टिन लूथर किंग ने किस आंदोलन का नेतृत्व किए थे? मार्टिन लूथर किंग ने किस आंदोलन का नेतृत्व किए थे? तो रंग भेद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए भाई, अगर वीडियो आप लोग का अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट होता है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाती है? शरीर की जो है सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाता है? ठीक है, तो कोशिका कहलाता है। ठीक है, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाता है? कोशिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 38 को देख लेते हैं। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता किस रोग का कारण बनती है? शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता किस रोग का कारण बनती है? ठीक है, तो हृदय घात का कारण बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? जो ग्रेनाइट जो है किस प्रकार की चट्टान है? ठीक है, तो आग्नेय चट्टान है। ठीक है, आग्नेय चट्टान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि सबसे विशालतम रेगिस्तान कौन सा है? सबसे विशालतम जो रेगिस्तान है कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सहारा रेगिस्तान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि मध्य रात्रि का सूर्य किस देश को कहा जाता है? मध्य रात्रि का जो सूर्य है किस देश को कहा जाता है? तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक वृत्त को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पूछ रहा है कि चुंबक में सर्वाधिक चुंबकत्व किस स्थान पर होता है? चुंबक में सर्वाधिक चुंबकत्व किस स्थान पर होता है? तो ध्रुवों पर होता है। ठीक है, ध्रुवों पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 43 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 43 कह रहा है प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, प्रोटेस्ट आंदोलन जो उसका शुरुआत किसने किए थे? ठीक है, अब
क्वेश्चन 43 कह रहा है प्रोटेस्ट आंदोलन का जो शुरुआत है किसने किए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर ने किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है हवा में ध्वनि की जो चाल होता है कितना होता है, हवा में ध्वनि की चाल कितना होता है, तो 340 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है फील्ड मार्शल ई रोमल किस देश से संबंधित है, फील्ड मार्शल ई रोमल जो है किस देश से संबंधित है, तो जर्मनी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं। चलचित्र बनाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, यानी कि जो फिल्म बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ठीक है, तो दादा साहेब फाल्के थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, देखिए आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि लुधियाना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जो लुधियाना जो शहर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, लुधियाना जो शहर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। रेडियोधर्मी किरणें कितने प्रकार की होती है, जो रेडियोधर्मी जो किरणें कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन 50 अलबरूनी किसका इतिहासकार था, अलबरूनी जो था किसका इतिहासकार था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है अलबरूनी जो है किसका इतिहासकार था, तो गजनवी काल का इतिहासकार था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 51 को देख लेते हैं। 51 कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, अम्लीय वर्षा का जो है मुख्य कारण क्या है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल को पदयुक्त करने की, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल को पदयुक्त करने की कोई विधि प्रदान की गई है या नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 कह रहा है कि सौर सेल किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, जो सौर सेल है सौर सेल किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। एस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एस्ट्रोलॉजी जो है किसका अध्ययन है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थियों का अध्ययन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन 56 का रहा है पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, पोर्ट ब्लेयर जो है कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के उत्कर्ष काल में विजयनगर साम्राज्य के उत्कर्ष काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इतालवी पर्यटन कौन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा निकोलो कोटी यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि उरी विद्युत जल परियोजना जो है कहाँ स्थित है, उरी विद्युत जल परियोजना कहाँ स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है भारत में मुद्रा प्रणाली किस वर्ष लागू हुआ था, जो भारत में जो है मुद्रा प्रणाली कब लागू हुआ था, तो
57 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कर रहा है, भारत विद्या भवन की स्थापना किसने और कब किया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A.K.M. मुंशी। ठीक है, 1938 में किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 61 को देख लेते हैं। मुखबिरात शब्द किससे संबंधित है? मुखबिरात शब्द जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है गुप्तचर संस्था से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा और ताप्ती नदी जो है किस दिशा में बहती है? ठीक है, तो पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 यानी कि 64 कह रहा है, 63 कह रहा है, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किए थे? नादिर शाह जो थे भारत पर कब आक्रमण किए थे? तो 1739 में नादिर शाह भारत पर आक्रमण किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज को वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप लोग अगर वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज जो मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है सेकंड को हम यहाँ पे ख़त्म कर चुके हैं। कुल इसमें टोटल प्रश्न जो थे 63 थे। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को आप लाइक कीजिए, और चैनल पे नहीं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना है।